आज की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। उस पर हम लोग केवल टिप्पणी करें तो ये मर्यादित नहीं है। जो होगा सामने आएगा उसको देखेंगे हम। बीजेपी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा दिल दिखाइए। छोटी मछली को निगलने से क्या फ़ायदा हुआ आपको बताइए। ये कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कार्रवाई शुरू होते ही सदन में बिहार और पश्चिम बंगाल का मुद्दा छाया रहा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे साजिश करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है, वरना कोई मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा क्यों जाएगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि नीतीश कुमार को किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो हम सब उनकी सहायता करेंगे। नहीं, ये देखिए राजनीतिक का मर्डर है, ये दुर्भाग्य है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? ये मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब उन पर कोई गहरा दबाव हो, जब ट्रम्प उनको बाध्य कर दे कि नहीं तुम मुख्यमंत्री बनो। और हमें लगता है सेम उसी प्रकार का नीतीश कुमार जी जो हैं अब मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। तो क्या दबाव है, किसका दबाव है? तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, झारखंड की जनता आपके साथ है। अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपको बार्गेनिंग कर रहा है तो आपको बताना चाहिए हम सबको। हम सबको बहुत बुरा लगा क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया था और आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और आप चले जा रहे हैं राज्यसभा। तो ये एक चिंता हम लोग को बड़ा दिग्भ्रमित हम लोगों को कर दिया है कि क्या भाजपा के साथ क्या अन्य पार्टी को कभी अलायंस करना चाहिए क्या बीजेपी छोटी पार्टियों को क्या नतमस्तक कर देती है, उनका राजनीतिक करियर खराब समाप्त कर देती है। ये चिंता का विषय है। बिहार की घटना से हम सब काफ़ी आहत हुए हैं और मैं फिर से कहूँगा बीजेपी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा दिल दिखाइए। छोटी मछली को निगलने से क्या फ़ायदा हुआ आपको बताइए। सारे लोग मरवाहत हैं, हम लोग मरवाहत हैं। ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, राजनीतिक अंत कर दिया। अगर नीतीश कुमार जी बीमार हैं तो बताइए, डॉक्टर इरफान अंसारी है ना भाई, आई एम ए डॉक्टर, यस, देन आफ्टर आई एम हेल्थ मिनिस्टर। तो अगर आपको कुछ दिक्कत था तो आप हमको बताते, मैं जाता वहाँ, मैं आपका इलाज करता। लेकिन मैं फिर से कहूँगा नीतीश कुमार जी को कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आपका जो निर्णय है ये बिहार का अपमान है, झारखंड का अपमान है और आपको दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालना चाहिए। वहीं दूसरी ओर झारखंड से जदयू विधायक सरयू राय ने भी नीतीश कुमार के इस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये फैसला गलत है, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये फैसला गलत है। बिहार तक सीमित है और उसके जो नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हों, उनकी भी सोच पार्टी के विस्तार के संबंध में, मजबूत बनाने के संबंध में बिहार तक ही सीमित है। बगल का झारखंड भी उनके सोच से प्रभावित नहीं होता है। तो एक आंचलिक दल है, आंचलिक दल बहुत हद तक अपने प्रमुख नेताओं के ऊपर निर्भर करता है। अब इसको संभालना है। नीतीश कुमार राज्यसभा गए, चाहते हैं कि पीढ़ीगत परिवर्तन हो, तो कितनी स्वस्थ रणनीति के तहत इसको कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि जदयू का आगे क्या होता है। आज की राजनीति में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। उस पर हम लोग केवल टिप्पणी करें तो ये मर्यादित नहीं है। जो होगा सामने आएगा उसको देखेंगे हम। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कथित अपमान को लेकर सरयू राय ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक हैं, देश का गौरव उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं भी जाती हैं, भले ही राजनीतिक मतभेद हो, मगर उचित प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। और बंगाल में जो हुआ है, अगर इस पर केंद्र की सरकार आवश्यक कार्रवाई नहीं करती है तो माना जाएगा कि भविष्य के लिए ये एक ऐसा नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि जिससे हमको सहमति नहीं है, हम उसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा न करें, भले ही हमारे संविधान के में उसका कितना भी उच्च स्थान हो।